गाइस, नेक्स्ट एपिसोड के स्टार्ट से पहले आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। इससे आप नेक्स्ट एपिसोड को स्टार्ट करते हैं। होंगजो जो होयंग का हाथ पकड़कर उसे लेकर जा रही होती है और जैसे दीवार के पास पहुंचती है उसको वहीं पर अपने साथ छुपा लेती है और चोरी चोरी देखने लगती है कि वो वहाँ से जा रहा है या नहीं जा रहा। जैसे ही वो इस तरफ आने लगता है फौरन से चुप करवा कर छुपने का बोलती है तो वो भी चुप कर खड़ा हो गया था और ये तो बस उसे जाते हुए देख रही होती है कि कब वो अपनी कार में बैठे और यहाँ से चला जाए। और होयंग जो देख रहा होता है कि होंगजो ने उसका हाथ पकड़ा हुआ ये देखकर ही खुश होने लगता है। इतने टाइम में जुनहो भी वहाँ से चला जाता है। जैसे जुनहो चला जाता है अब ये वापिस से होयंग की तरफ आ जाती है। होयंग पूछने लगता है कि क्या तुम्हारा छुपना खत्म हो गया है? तो वो कहती है कि हाँ, और मुझे नहीं पता था कि तुम अंकल के साथ काम करते हो। तुम्हारी कंपनी वो है और हमारी बिल्कुल साथ वाली ये है, मतलब हम तो बिल्कुल आसपास ही थे और मैंने सोचा है कि तुम मेरी हेयर टाई को यूज कर सकते हो जब भी तुम्हारी जरूरत हो। मैं उसे नहीं लेना चाहती, वो तो मैंने वैसे ही उसके सामने फेवरेट बोल दिया था। तो वो कहने लगता है कि कल इसी लड़की की कॉल तुम्हें बुरा बनाने वाली थी ना। तो वो कहने लगती है कि तुम ऐसे फील करवाओ जैसे ना तो तुमने कुछ देखा और ना ही तुमने कुछ सुना है। बस इस बात को यहीं पर खत्म कर दो। अगर तुम इस तरह का प्रिटेंड करते हो तो मैं तुम्हारी थैंकफुल रहूंगी और अब मुझे काम पर जाना है तो मैं चलती हूँ। ये कहकर जाने लगती है पर होयंग ने तो अभी तक उसका हाथ पकड़ा हुआ था। तो कहने लगता है कि क्या मुझे इसको लेकर भी प्रिटेंड करना होगा कि मैं जानता ही नहीं हूँ कि क्या हुआ। तो वो अपना हाथ छुड़वाते हुए कहने लगती है कि थैंक्स, तुमने मुझे अपना हैंड दिया और वहाँ से उसे गुड बाय करते हुए चली जाती है। अब ये तो उसके जाने के बाद भी अपने हैंड को देख रहा होता है क्योंकि शायद इसे सोच लिया था कि अब तो वो हैंड वॉश नहीं करने वाला। होंगजो कंपनी में तो पहुंच जाती है पर सीधा मिस पाई के ऑफिस में पहुंचकर देखने लगती है कि वो बैठी हुई है या नहीं बैठी हुई। चोरी चोरी वापिस से अपनी जगह पर आकर बैठ जाती है पर मिस पाई तो उसके साथ वाले टेबल पर ही बैठी हुई थी और कहने लगती है कि ये वॉशरूम वाली ब्रेक कुछ ज्यादा लंबी नहीं हो गई। ये तो मिस पाई की आवाज सुनते ही डर जाती है और कहने लगती है कि मैं तो बस आपसे मिलने के लिए आ रही थी। तो वो कहने लगती है कि क्या तुम्हारी दिल की धड़कनें अभी भी तेज होती है 3 साल बाद भी? तो वो सुनकर हो जाती है कि इन्हें इस बात का कैसे पता लगा और कहने लगती है कि नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है। और आपको ये बात कब पता लगी? तो वो कहने लगती है कि ये बात का पता लगना कोई मुश्किल काम था क्योंकि देखो तुम्हारे फेस से पता लग रहा है कि वो तुम्हारा एक्स बॉयफ्रेंड था, बल्कि यहाँ पर बैठे हर इंसान को पता है कि वो तुम्हारा बॉयफ्रेंड था। अब ये बात सुनकर ये सभी की तरफ देखने लग जाती, वो तो अपनी नजरें झुका लेते हैं क्योंकि उन्हें पता था कि अंदर तो इसका बॉयफ्रेंड आया हुआ है और अभी बुलावा भी आ जाएगा। होंगजो तो मिस पाई से सॉरी करने लगती तो वह कहती है कि मुझे सॉरी नहीं चाहिए, तुम्हारी डेटिंग लाइफ से मुझे कोई लेना देना नहीं और ना ही मुझे कुछ पूछना है। तुमने कंपनी की 10 ईयर एनिवर्सरी पर खुद बोला था कि तुम्हें चांस चाहिए एनिमे मूवी बनाने का और अब वो तुम्हें चांस मिल रहा है तो तुम्हें इस चांस को हाथ से नहीं जाने देना चाहिए। पर वो कहने लगती है कि नहीं, मैं ये काम नहीं कर सकती। तो वह कहती है कि हाँ, मुझे पता है तुमने उसके मुंह पर ही उसके काम से मना कर दिया था कि मैं ये काम नहीं करूंगी, पर तुम्हें ये काम करना होगा और जो अपॉर्चुनिटी तुम्हें मिली है ना उसे चुप करके बस लो। होंगजो फिर भी कह रही होती है कि मैं नहीं करना चाहती पर मिस पाई तो उसे बुक देकर चली गई थी कि इसे पढ़ो और देखो सब कुछ ठीक है ना इसके अंदर। अब ये भी उनके जाने के बाद होंगजो की एनिमे वाली बुक को देखने लगती है और होयंग दिखा जाता है जो अभी तक बैठकर अपने हाथ को ही देख रहा होता है। और वैसे उसके अंकल आ जाते हैं और अंकल आकर होंगजो के बारे में पूछने लगते हैं कि वो कहाँ पर है, क्या वो वापिस से अपने काम पर चली गई। होयंग पूछता है कि उसके साथ जो लड़का था वो कौन था। तो वो बताता है कि वो लड़का जुनहो था। जुनहो का नाम सुनते ही वो तो टी को भी नहीं पकड़ पाता और टी भी अंकल के हाथों से नीचे गिर जाती क्योंकि उन्हें लगता है कि उसने पकड़ ली होगी। तो कहने लगते हैं कि तुमने टी को क्यों गिरा दिया, कि तुम भी उसके फैन हो? अभी अभी तो उसने एक बुक को रिलीज किया है पर वो तो एक सदमे में चला गया था क्योंकि जो उसने रिक्वेस्ट एप्लीकेशन लिखी थी उस पर भी तो जुनहो का नेम लिखा था और उसी की बुक लाइब्रेरी में होंगजो को चाहिए थी, मतलब उसने तो उसकी हेल्प ही कर दी। और इधर जुनहो दिखा जाता है जो अपना जा रहा होता और एजेंसी वाले से बात कर रहा होता। वो कहने लगता है कि तुम्हें एनिमे मूवी होंगजो से नहीं बनवानी चाहिए, क्या उसने तुम्हें थप्पड़ नहीं मारा? तो ये बात सुनते वो हंसने लग जाता है। तो वो पूछने लगता है कि तुम्हें क्या हुआ, क्या ये कोई फनी बात थी? और उसे बताने लगता है कि तुम्हारे जाने के बाद होंगजो यहाँ पर बार बार आया करती थी और पूछा करती थी कि तुम कहाँ पर तुमने बताने से मना कर दिया था कि उसको नहीं बताना कि तुम कहाँ पर जा रहे हो, इसलिए हमने नहीं बताया। वो रोती रहती थी पर तुम कितने सख्त दिल के थे, तुमने उसके साथ ऐसा क्यों किया? ये बात सुनते वो कहने लगता है कि इस क्लब में बहुत से हिट करने वाले लोग हैं, तुम्हें किसी और क्लब को ज्वाइन कर लेना चाहिए। तो वो कहता है कि उनमें से तो मैं हूँ एक जो हिट करता हूँ। वो कहता है कि इसका मतलब तो मुझे एजेंसी को ही चेंज कर लेना चाहिए और फिर बताता है कि बुक को लेकर मेरी होंगजो से बात होनी है। तो वो कहता है कि तुम्हें लगता है कि वो तुम्हारी बुक पर काम करेगी? तो वो कहता है कि हाँ, देख लेना वो करेगी। और यहाँ होंगजो अपने टेबल पे बैठकर अभी तक उसी बुक को देख रही होती है और फिर उसे ओपन करके भी देखने लगती है कि उसके अंदर क्या क्या सीन्स हैं क्योंकि अब वो मूवी शूट होने वाली थी। और होयंग जो अभी तक सदमे में होता है और कहने लगता है कि अंकल, क्या आपको पता है कि मैंने एक दफा लाइब्रेरी में बुक रिक्वेस्ट की एप्लीकेशन लिखी थी और वो बुक किसी और की नहीं थी बल्कि जुनहो की थी। ये सुनते अंकल कहने लगते हैं कि क्या तुम भी उसके फैन थे? तो कहने लगते हैं कि अभी बात यहाँ पर खत्म नहीं हुई और हाई स्कूल का टाइम दिखा जाता है जहाँ पर होयंग के सर उसे कहने लगते हैं कि सोल नेशनल यूनिवर्सिटी में जाकर तुमने बहुत ही अच्छे से इंटरव्यू देना है क्योंकि तुमसे ही सब बच्चे रिप्रेजेंट हो रहे होंगे। तो वो भी अपनी सर की बातों को सुनने के बाद वहाँ से चला जाता और जाते जाते उसे कुछ पिक्स नजर आती जिनमें एक पिक ऐसी होती है जिसमें सारा फोकस होंगजो पर होता है। ये देखते साथ ही वो वाली पिक को अपने साथ ले लेता है और स्कूल के गेट पर आ गया था। गार्ड भी काफी अच्छे से उससे बात कर रहा होता, कहता है कि बेस्ट ऑफ लक तुम्हारे इंटरव्यू के लिए। अब ऐसे जब ये स्कूल से बाहर आ रहा होता है एक बैग ऊपर से नीचे आता है। अब ये देखने लगता है कि किसने बैग फेंका होगा, तभी एक भूत झाड़ियों से बाहर आ रहा होता है। उसे देखकर तो ये बहुत डर जाता है क्योंकि
वो सही वाली भूत लग रही थी, पर भूतनी का पता लगता है कि वो कोई और नहीं बल्कि होंगजो थी। होंगजो से देखकर कहने लगती है कि तुम्हें क्या हुआ। ये भी अपना वापिस से खड़ा हो जाता है और होंगजो भी अपने बाल बांधने लगती है और फिर अपना बैग भी उससे मांगती है कि दो मेरा बैग, और अपना बैग उसे ले लेती है। तो वो उसे कहते हैं कि तुम्हें तो अभी क्लास में होना चाहिए था, तुम बाहर क्या कर रही हो। तो वो कहती है कि इससे तुम्हारा मतलब नहीं होना चाहिए, पर तुम बताओ तुम इस टाइम पर बाहर क्या कर रहे हो। तो वो बताता है कि मैं सोल नेशनल यूनिवर्सिटी में इंटरव्यू के लिए जा रहा हूँ। वो कहती है कि अच्छा, और वहाँ से जाने लगती है। कहती है कि अगर तुमने बताया कि तुमने मुझे देखा है तो तुम्हें मैं कच्चा खा जाऊंगी। ये कहकर वहाँ से चली जाती और बस स्टॉप जाकर चेवन सिटी की टिकट लेती है और बस में बैठकर खुश होकर जा रही होती और अपने बैग को ओपन करके उसमें से एक बॉक्स को निकाल कर देखने लगती है, क्योंकि ये उसने बॉक्स किसी और के लिए तैयार नहीं किया था बल्कि जुन्हो के लिए तैयार किया था और वो उसी से मिलने के लिए जा रही थी। और वैसे दिखा जाता है कि उस बस में होयंग भी होता है जो आगे की सीट पर बैठा हुआ था। वैसे वो मोबाइल ओपन करके देखता है तो उसको अपनी मॉम और डैड के मैसेज आए होते हैं जो पूछे होते हैं कि तुम कहाँ पर हो, कोई इशू हुआ है तो जल्दी बताओ, हम वहाँ पर आ जाते हैं। पर ये उन्हें कोई भी रिप्लाई नहीं करता और होंगजो की तरफ देखने लगता है क्योंकि वो उसे फॉलो करते हुए सोल की बजाय यहाँ पर आ रहा था। अब जब ये अपने स्टॉप पर पहुंच जाते हैं तो ये सोल की टिकट लेने के लिए पहुंच जाता है, जिसकी बस 20 मिनट बाद निकलनी थी। अभी टिकट लेकर अपनी बस के सामने खड़ा हो गया था। वहीं पर होंगजो भी आ जाते और कहने लगते है कि मुझे नहीं पता था कि सोल का रास्ता यहाँ से होते हुए जाता है। तो वह कहने लगता है कि मैं गलती से गलत बस पर आ गया, बस इसीलिए यहाँ पर पहुंच गया। तो वह कहती है कि तुम्हें बहाने तो अच्छे लगाने आते। तो वह कहता है कि अच्छा तुम बताओ तुम्हारा घर कब से यहाँ पर आ गया। और कहने लगता है कि स्कूल का नंबर क्या था। ये कहते हुए उसने अपना मोबाइल निकाल लिया था। तो कहने लगती है कि बस करो, तुम भी तो 2 नंबर करके यहाँ पर आए हो ना, अगर मैं आ गई हूँ तो क्या हुआ। तो कहता है कि मैं तो नहीं आया, मैं तो अभी सोल जा रहा हूँ। तो वो भी इसकी टिकट को देखने लगते हो। कहती है कि वाह, लगता है तुमने यहीं पर आकर अपनी 2 नंबर को छोड़ दिया और वापिस से सोल जाने का सोच लिया है। और फिर वहाँ से जाने लगी थी। अब ये भी उसे जाते हुए देख रहा होता है। फिर अपनी टिकट को देखता है कि 248 पर बस नहीं चलना है और होंगजो दिखाई जाती है जो एक बस में बैठी हुई थी सेम उसी स्पॉट पर जहाँ पर वो पहले बैठी थी। अब आगे का रास्ता तय करी होती है, पर वैसे ही दूसरी साइड पर दिखाया जाता है कि होयंग भी बैठा हुआ था। होयंग को देखकर कहने लगती है कि तुम मुझे फॉलो कर रहे हो ना, पर मुझे बताओ तो मुझे फॉलो क्यों कर रहे हो। तो वह कहता है कि मुझे भी नहीं पता मैं क्यों कर रहा हूँ। पर खैर एक स्टॉप पर जाकर होंगजो उतरने लगती है। तो कहने लगती है कि क्या तुम उतरोगे नहीं। तो वह कहता है कि क्यों उतरूं। तो कहती है कि तुम मुझे फॉलो कर रहे हो ना, तुमने ये बात खुद बोली है, तब यहाँ पर भी उतरो। वैसे वो इसके साथ स्टॉप पर उतर जाता है। अब दोनों ही पैदल जाने लगते हैं। तो वो उससे पूछे लगता है कि क्या तुम किसी रिलीजियस सेंटर में तो नहीं जा रही हो। तो वह कहती है कि मैं जहाँ पर भी जा रही हूँ चुप करके अगर मेरे साथ चलने हैं तो चलो, क्योंकि तुम भी उस जगह को देखकर एक्साइटेड हो जाओगे। अब उसके साथ चुप करके चलता रहता और वैसे ही सामने वो जगह आ जाती है। कहने लगती है कि मैं वहाँ पर जाने के लिए आई हूँ और वो आर्मी का एरिया होता है। अब इनके पास से एक आर्मी की कार भी गुजरती और ये देखने लगता है कि ये यहाँ पर क्यों आई होगी। तो पूछता है कि क्या तुम किसी से मिलने के लिए आई हो। तो वह कहती है कि नहीं, मैं यहाँ पर अपनी फीलिंग्स बताने के लिए आई हूँ और मैं बहुत ही ज्यादा नर्वस हो रही हूँ, मुझे अपनी फीलिंग्स बता कर रहनी है। ये कहकर अपने बालों को भी खोल लेती और एक पिन बैग से निकाल कर वो भी लगा लेती है प्यारा लगने के लिए और फिर प्यार के नाम पर गेट की तरफ जाने लगती है और ये बस उसे जाते हुए देख रहा होता है। अब ये बात वो अपने अंकल को बताता कहने लगता है कि ये सब जुन्हो के लिए हो रहा था। अंकल कहते हैं कि तुम होंगजो के साथ गए क्यों थे, उसे फॉलो क्यों कर रहे थे। और अब आके उन्हें समझ आता है कि होंगजो कोई और नहीं है बल्कि इसका फर्स्ट लव है और ये उसके साथ प्यार की वजह से था। अंकल को तो यकीन ही नहीं आ रहा होता। कहने लगते हैं कि तुम ऐसा कैसे कर सकते हो। तो कहने लगता है कि अंकल चुप कर जाए, मेरा दिमाग इतना खराब हो रहा है कि मैंने ये क्या किया। अंकल उसे कहने लगते हैं कि तुम उसके लिए यूएस नहीं जा रहे हो, अगर तुमने अपना इससे भी ज्यादा टाइम ना जाने का इरादा बना लिया तो क्या होगा, तुम्हें वहाँ पर जाना होगा। वैसे भी तुम बिल्कुल भी होंगजो के टाइप के लड़के नहीं हो, तो उसका ख्वाब तो तुम्हें हमेशा के लिए छोड़ देना चाहिए। तो वो कहने लगता है कि अंकल बस कर दे, पर उसके अंकल कहने लगते हैं कि मैंने वार्निंग दे दी तो दे दी। और इधर हमें हाईजी दिखाई जाती है जो ऑफिस में पानी लेने के लिए आती है। वहाँ पर वो सन की टीचर के साथ बातें सुन लेती है जो कह रही होती है कि अगर तुम्हारी ये वाली ब्लाइंड डेट अच्छी नहीं रही तो तुम्हें मेरी नीस के साथ डेट पर जाना चाहिए। वो 25 ईयर्स की है और तुम दोनों एक दूसरे के लिए परफेक्ट रहोगे, मेरी नीस बहुत ही ज्यादा प्यारी है। ये सब बातें वो चुप करके सुन रही होती है और सुन भी देख रहा होता है कि वो ये सब सुन रही है और इसे तो समझ नहीं आ रहा होता है कि वो मना कैसे करे। अब हाईजी की एंट्री होती है और कहने लगती है कि हाँ इसके बाल भी काफी घने हैं और इसे देखो तो सही है, तो मुझसे आंखों में आंखें डालकर बातें भी नहीं कर पा रहा। तो वो कहने लगते है कि मेरी नीस तुमसे काफी ज्यादा यंग है और मुझ पर गई है। तो वो कहती है कि अच्छा तुम्हारी नीस की यहाँ कंपनी में न्यू जॉब लगी है ना, तो उसकी जैसी पहली सैलरी आएगी ना तो उसे बोलना कि वो आपकी पहली अपॉइंटमेंट ही अच्छे से डर्माटोलॉजिस्ट के पास रखवा दे। असल में वो इनडायरेक्टली ये कहना चाह रही होती है कि आप इतनी प्यारी नहीं है तो आपकी नीस भी प्यारी नहीं होगी। और सन से कहती है कि मैं तुमसे एक बात करना चाहती हूँ तो मेरे साथ बाहर आओगे। ये कहकर उसको अपने साथ बाहर ले आई थी और वो तो वैसे इससे काफी डरता होता और ये तो ऐसा ये सब कुछ इसलिए कर रही थी क्योंकि ये होंगजो की सेटिंग इसके साथ करवाना चाहती थी। और बताने लगती है कि मेरी दोस्त बहुत ही ज्यादा अच्छी है, ये ना कहना कि बेस्ट फ्रेंड है इसी वजह से ऐसा बोल रही है, बल्कि मिसाल यहीं से देख लो कि मैं 10 सालों से उसके जाल से निकल नहीं पा रही हूँ, तो इसका मतलब वो बहुत ही ज्यादा प्यारी और अच्छी है। पर वो उसे बोल देता है कि होंगजो ने मुझे बताया था कि वो डेटिंग वगैरह नहीं करना चाहती। तो वो कहती है कि होंगजो ने ऐसा बोला, उसे ऐसा लग रहा होगा कि तुम उसमें इंटरेस्टेड नहीं हो इसीलिए उसने ऐसा कहा होगा, पर उसकी बात का गलत मतलब ना समझो। तुम लोगों को एक बार तो ट्राई करना चाहिए ना, और इस लड़की की फैमिली में या डेट पर बिल्कुल भी मत जाना, ये बहुत ही अजीब है। ये कहकर वहाँ से चली जाती है। अंकल वॉक दिखाए जाते हैं जो कंपनी में आते हैं। तो
कंपनी के बाहर पहले से ही एक कार लगी होती है जो पार्किंग एरिया में भी नहीं होती। ये देखकर अभी उन्हें गुस्सा ही रहा होता है। वैसे ही उन्हें एक बेगदोसियन नेम के पर्सन की कॉल आती है और इधर कंपनी के एम्प्लॉइज दिखाए जाते हैं जो होयंग को देखकर बात कर रहे होते हैं कि ये बहुत ही ज्यादा स्मार्ट है, इसी वजह से ये जाने चाहते हैं। और देखो अभी तक बैठकर काम कर रहा है। तीसरा एम्प्लॉय भी पीछे से आ जाता है पर पता लगता है कि होयंग बैठकर कोई काम नहीं कर रहा था, बल्कि वो तो होंगजो की लव स्टोरी को समझ रहा होता है बैठकर। और वैसे पीछे से बॉस आ जाते हैं। उनके आते ही ये सब अंकल से ग्रीट करते और वैसे अंकल ऑफिस में पहुंच जाते हैं होयंग के पास। होयंग को बताता है कि तुम प्रमोट हो चुके हो। होयंग कहता है कि क्या मतलब? तो कहते हैं कि तुम्हें इतनी बड़ी बात नहीं पता कि तुम प्रमोट हो चुके हो। मुझे कांग्रेचुलेशंस तुम्हें कहना चाहिए नहीं कहना चाहिए? जो तुम्हारा न्यू ऑफिस है ना वो एक कोरिया की बड़ी फैमिली के साथ लिंक है, इसलिए तुम्हारी मॉम चाहती है कि तुम हेड ऑफिस में जल्दी से जल्दी वापस आ जाओ। पर वो तो जाना चाहता ही नहीं था, इसलिए अपने ऑफिस से भी जाने लगता है और ये भी उसे जाते हुए देख रहा होता है कि ये प्यार श्यार का चक्कर बहुत ही अजीब होता है। अब ये अपना जा रहा होता और होंगजो भी उसके पीछे पीछे आ रही होती है, पर उसे नहीं पता होता कि उसके सामने होयंग है। वो तो अपना ही आ रही थी, पर जैसे ही वो एक शॉप पर रुक जाता है तो ये भी उसके पीछे रुक जाती है, थोड़ा पहचानने लगती है कि ये कौन है। और होयंग ने तो इसको मिरर से देख ही लिया था। जैसे उसे मुड़कर पीछे देखता है तो कहने लगती है कि आप भी यहाँ पर, और कहने लगती है कि शायद हमारी शॉप की पसंद सेम है, इसी वजह से हमारा आमना सामना दोबारा से हो गया है। वो इसकी तरफ देख ही रहा होता है तो ये उसे पूछते है कि क्या हम फ्राइड चिकन खाएं। ये कहकर उसके अपने साथ एक जगह पर ले आई थी जहाँ पर हाजी को भी उसने बुला लिया था। ये तो गुस्से से बैठा होता है कि इसने मुझे फ्राइड चिकन के लिए बुलाया था, पर हाजी कहाँ से आ गई। और हाजी तो बैठकर बस होयंग को ही देखी जा रही होती है। और यहीं पर हमारा ये पार्ट भी एंड हो जाता है। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना।